सैंड विलेज से मिली जानकारी और लेडी चियो को लेकर वे रेगिस्तान में उनके पीछे भागे। रेगिस्तान में जहां हवा में गर्म रेत और मौत की गंध थी, टीम 7 और लेडी चियो डेइदारा और ससोरी का पीछा कर रहे थे। नरूटो की आंखें अब शांत थीं। वह अब एक युद्ध का रणनीतिकार था। नारुतो ककाशी से सस्के और आप डेइदारा को संभालेंगे। उसकी क्ले आर्ट को रोकने के लिए लाइटनिंग स्टाइल चाहिए, जो आप दोनों के पास सबसे मजबूत है। ककाशी भौंचक के रह गए। आमतौर पर नारुतो खुद सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ना चाहता था। साकुरा, नारुतो और लेडी चियो ससोरी से लड़ेंगे। ककाशी ने पहली बार नारुतो की आंखों में एक होकागे की परछाई देखी। उन्हें पता था कि नारुतो ने इटाची से मिली जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया है। नारुतो ने एक सेकंड के लिए जमीन को छुआ, अपने इरादे को केंद्रित किया। नारुतो बोला, ककाशी सेंसे, कवर दीजिए। मुझे फॉर्मेशन सेट करना होगा। ककाशी को समझ आ गया, नारुतो कुछ बड़ा करने वाला था। नारुतो अपने दोनों हाथ जमीन पर रखता है। उसका चक्र नियंत्रण, उजुमाकी सीलिंग नॉलेज और 3 साल की ट्रेनिंग से मिली सीलिंग मास्टरी सब एक हो जाते हैं। उसकी उंगलियों के नीचे रेत जलने लगती है। उजुमाकी टैक्टिकल सील फॉर्मेशन, आयरन वेब क्रिएशन, जमीन में से स्पाइरल सिंबल्स, प्राचीन उजुमाकी लाइंस और त्रिकोणीय चक्रा नोड्स एक के बाद एक जलने लगते हैं। एक विशाल चाक्रा डोम नीचे से ऊपर उठता है, जो डीडारा के क्ले के सूक्ष्म कणों के चाक्रा स्ट्रक्चर को अस्थिर करने लगता है। डीडारा चिढ़कर बोलता है, यह बच्चा क्ले के चाक्रा स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है। मेरी कला निष्क्रिय हो रही है। ससोरी सोचता है, एक उजुमाकी सीलिंग स्पेशलिस्ट और चाक्रा आउटपुट इस लेवल का, और बोलता है, लड़के, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ससोरी की पपेट्स के जॉइंट्स नारुतो के सीलिंग चाक्रा के दबाव से लॉक होने लगते हैं। नारुतो, सकुरा और चियो ने ससोरी के साथ लड़ाई शुरू की। नारुतो अपनी बढ़ी हुई गति और चाक्रा सेंसिंग का उपयोग करके ससोरी की पपेट्स के हमलों को आसानी से डॉज कर रहा था। कुछ पपेट्स को वह अपने हल्के अर्थ स्टाइल जुत्सु से जमीन में फंसा देता और कुछ को अपनी उंगलियों से सीधे उजुमा की सील्स से डिस्ट्रॉय कर देता। नारुतो, जो अब 1000 से ज्यादा जुत्सु जानता था, ससोरी की चालों से ऊब गया था। नारुतो ऊब कर, बहुत हो गया ससोरी, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। नारुतो ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने चक्र को एक भयानक बिंदु पर कंडेंस करना शुरू किया। सकुरा और चियो दूर हट गए, जानते हुए कि अब कुछ विनाशकारी होने वाला है। नारुतो ने रासेंगान में विंड चाक्रा को मिलाया। कुरामा की पिछली चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन डांजो को हराने का संकल्प और सस्के को बचाने का जुनून ज्यादा मजबूत था। विंड स्टाइल, रासन शुरिकेन, वह जुट्सु इतना बड़ा था कि हवा का तापमान गिर गया। नारुतो ने अपने ही शरीर की क्षति को नजरअंदाज करते हुए उस विनाशकारी चक्र को ससोरी की बची हुई पपेट्स के झुंड पर फेंक दिया। रासन शुरिकेन का रोटेशन और विस्फोट इतना भयंकर था कि ससोरी की पपेट्स, जो अब तक अजय मानी जाती थीं, पूरी तरह से खत्म हो गईं। ससोरी का असली पपेट बॉडी भी उस विस्फोट की चपेट में आ गया और वह राख में मिल गया। ससोरी, जिसका नाम निंजा इतिहास में सबसे महान पपेटियर्स में से एक था, नरुटो की लापरवाही भरी ताकत से एक पल में नष्ट हो गया। पछतावा और आंतरिक दर्द दूसरी ओर। डीदारा इस विनाश को देखकर डर गया। डीदारा, यह ये कोई जुट्सु नहीं है, यह विनाश है। डीडारा तुरंत गारा को छोड़कर भागने लगा। ककाशी ने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग किया और कमुई से डीदारा के एक हाथ को डिमेंशन में काट दिया। डीदारा चिल्लाया और तेजी से भाग निकला। ककाशी ज्यादा चाकरा के उपयोग से बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। नारुतो ने अपना हाथ देखा। उसका दाहिना हाथ रासेन शुरिकेन के भयानक चाकरा रोटेशन के कारण पूरी तरह से जल चुका था और वह कांप रहा था। कुरामा गरजते हुए बोला, बेवकूफ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दोस्ती के बोल मेरे घावों को भर देंगे? तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे शरीर की नसों को जला रही है। तुम एक जिंदा लाश बनने जा रहे हो। इस लापरवाही का कोई बहाना नहीं है।
नारुतो दर्द से कराह रहा था। मुझे करना पड़ा कुरामा। वह भाग रहा था। कुरामा, तुम्हें अपनी शक्ति को सील करना था, न कि पूरे जुत्सु को अपनी जान पर खेलकर फेंकना था। अब देखो, यह आखिरी बार है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। नारुतो का दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा था। तभी नारुतो ने एक और अनजाना चक्र महसूस किया। ओरोचिमारू का आगमन रेत पर एक जाना पहचाना भयानक चक्र महसूस हुआ। अंधेरे की ओर से ओरोचिमारू अपने सबसे वफादार शिष्यों के साथ खड़ा था। कबूटो, साउंड फोर और कगुया क्लैन का लड़का। ओरोचिमारू धीमी, सांप जैसी आवाज में बोला, मैं बहुत देर से तुम्हारी इस शक्ति के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। नारुतो, तुम वाकई अभूतपूर्व हो चुके हो। अब तुम मेरे शरीर के लिए एक सही वेसल होगे। ककाशी जमीन पर पड़े थे। नारुतो का हाथ जल चुका था। सकुरा, सस्के और चियो सदमे में थे। गारा अभी भी बेहोश था। कुरामा बोला, उसकी आवाज में अब एक मजबूत संकल्प था। तुम्हारे पास समय नहीं है नारुतो। मैं तुम्हें बचाने के लिए इस सील को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा दे सकता हूं। कुरामा ने अपने कुछ चाकरा को कॉन्डेंस करके एक विशाल चाकरा को निचोड़ा और उसे एक गोल्डन गाड़ी बॉल में कंडेंस किया। वह कंडेंस चाकरा सील से होते हुए नारुतो के शरीर में घुस गई। नारुतो और कुरामा का चाकरा एक साथ मिक्स हो गया। नारुतो की स्किन पर एक चक्र की एक लहर दौड़ गई। उसने कोई टेल नहीं बनाई, लेकिन उसके शरीर को एक टेल लेस चाकरा क्लोक ने घेर लिया। यह शुद्ध सुरक्षा का कवच था, जो उसे उसकी आंतरिक क्षति से बचा रहा था। नारुतो की पिछली सभी चोटें जो जुत्सु के कारण लगी थी, सभी ठीक हो गई। नारुतो ओरोचिमारू के सामने खड़ा हो गया और बोला, ओरोचिमारू, तुम्हें यहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। नारुतो, जिसने अभी अभी कुरामा के कंडेंस चाकरा को अपने अंदर लिया था, अब जमीन पर खड़ा था। उसकी उपस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये कोई जंगली क्यूबी चाकरा नहीं थी। ये नियंत्रित शुद्ध शक्ति थी। नारुतो अब अपने नए आयरन सोलर फॉक्स क्लोक में था। उसका क्लोक शुद्ध सफेद चक्र से बना था, जिसमें पिघली हुई लाइनों की तरह चमकदार सुनहरी नारंगी नसें पूरे शरीर पर दौड़ रही थीं। उसकी पीठ के पीछे पूंछों की जगह चक्र के 9 ग्लोइंग आर्क शेप्ड हेलोस थे, जो एक दिव्य लोमड़ी आभा की तरह व्यवस्थित थे। उसकी आंखें अब बिना पुतलियों के सॉलिड एम्बर रंग में चमक रही थीं। उसके बाल ऊर्जा से चार्ज होकर थोड़े ऊपर की ओर तैर रहे थे और उसके सिर पर लोमड़ी जैसे कान दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ कांच जैसे चक्र कवच से ढके थे, जो पारदर्शी थे और सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे। उसके हर कदम पर छोटे छोटे सुनहरे स्पार्क्स फूट रहे थे। यह आभा अत्यंत घनी और स्थिर थी, जो असीमित नियंत्रित शक्ति का एहसास करा रही थी। नरूटो के इस काया पलट होते ही 3 किलोमीटर तक एक तीव्र शॉकवेव गई, जिसने रेगिस्तान की रेत और पत्थरों को उड़ा दिया। सस्के आंखें चौड़ी करके कांपते हुए, ये क्या है? क्यूबी नहीं, ये उससे परे है। सकुरा सांस थामकर, नारुतो, यहां तक कि ओरोचिमारू भी सदमे में था। उसकी सांप जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गया था कि यह चाकरा किसी जिनचुरिकी की शक्ति नहीं है। किमीमारो, कागुया क्लैन का लड़का, अपनी वफादारी और जुझारूपन के लिए जाना जाता था। उसने तुरंत नारुतो पर हमला किया। उसने अपनी कोहनी से कई हड्डियों को दागा, लेकिन अब नारुतो की गति पागलपन के स्तर पर थी। सस्के का शेरिंगान भी उसे पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर पा रहा था। नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिस समय में वे हड्डियां हवा में थीं, उसने उन सभी को एक ही झटके में पकड़ लिया और नीचे जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि वे हड्डियां जमीन को छू पातीं, नारुतो किमीमारो के पीछे पहुंच गया। नारुतो ने अपने हाथ में चाकरा चार्ज किया और किमीमारो की पीठ पर एक जोरदार पाल्म स्ट्राइक किया। वह प्रहार शॉक कंप्रेशन के साथ किमीमारो के शरीर में गया, जिससे उसके आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। किमीमारो एक ही पल में बेहोश होकर वहीं गिर गया। साउंड 4 के बचे हुए सदस्यों में डर की जगह अब शुद्ध गुस्सा भर गया। जिरोबो ने गुस्से में नारुतो को अर्थ डोम में कैद करने की कोशिश की, ताकि वह उसकी चाकरा को सोख सके। नारुतो ने जमीन को छुआ और तुरंत उजुमा की सीलिंग नोड फट पड़ा।
ये नोड जीरोबो के चाक्रा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और उसे ड्रेन कर देता है। जीरोबो शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। किदोमारू ने अपने चिपचिपे वेब्स को सकुरा, लेडी चियो और बेहोश गारा पर निशाना बनाया। नारुतो गायब होकर किदोमारू के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। नारुतो, मेरी फैमिली को कभी टारगेट मत करना। नारुतो ने तुरंत फायर स्टाइल को अपने चाक्रा क्लोक की क्षमता गोल्डन व्हाइट शॉकवेव रिपल्स के साथ मिलाया। एक पल में सारे वेब्स पिघल गए। नारुतो ने एक सीधा मुक्का किदोमारू को मारा और वह वहीं गिर गया। इससे पहले कि टयूया अपनी बांसुरी का उपयोग करके जेंजुत्सु का प्रदर्शन कर पाती, नारुतो ने अपनी गति से उसके सामने आकर उसकी बांसुरी को एक ही झटके में तोड़ दिया और उसे उठाकर जमीन पर दे मारा। नारुतो ने मुड़कर कबूटो को देखा। कबूटो ने मेडिकल स्कैल्पेल डैश का इस्तेमाल करके हमला करने की सोची, लेकिन नारुतो ने उसके हाथ को बीच हवा में पकड़ लिया। नारुतो, ठंडी आवाज में, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम सबसे ज्यादा जानते हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही रोकना होगा। नारुतो ने अपनी दो उंगलियां कबूटो के पेट पर रखीं, जहां उसका चाक्रा सिस्टम था। उजुमाकी सीलिंग, चाक्रा ब्लॉक। कबूटो का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चाक्रा सिस्टम पूरी तरह से सील हो गया। वह बिना पंखों के पक्षी की तरह जमीन पर गिर गया। सस्के और सकूरा अब डर से कांप रहे थे। सस्के को अब लग रहा था कि उसकी 3 साल की ट्रेनिंग नारुतो के सामने एक मजाक थी। नारुतो की शक्ति और नियंत्रण की यह नई ऊंचाई उसे पूरी तरह से बौना महसूस करा रही थी। उसकी नफरत अब एक खतरनाक जुनून में बदल गई थी। नारुतो ने अंतिम लक्ष्य की ओर देखा, ओरोचिमारू। नारुतो उसके सामने से गायब होकर सीधे ओरोचिमारू के सामने प्रकट हुआ। ओरोचिमारू को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। नारुतो ने अपने आयरन सोलार फॉक्स क्लोक की पूरी शक्ति को अपने मुक्के में केंद्रित किया और उसे ओरोचिमारू के चेहरे पर दे मारा। धमाका! ओरोचिमारू की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून और एक मरी हुई सांप की चमड़ी निकली। यह उसकी एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु थी, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। नारुतो ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। यह लड़ाई केवल शुरुआत थी। ओरोचिमारू नारुतो के पहले मुक्के के झटके से संभल रहा था। वह समझ गया था कि यह लड़का अब केवल एक जिंचुरिकी नहीं रहा, यह प्रकृति का एक बल था। इससे पहले कि ओरोचिमारू अपनी अगली चाल चलता, नारुतो ने एक गहरी सांस ली। उसका आयरन सोलर फॉक्स क्लोक और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगा। फायर स्टाइल, ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन। आमतौर पर लाल या नारंगी दिखने वाली वह आग अब आयरन सोलर फॉक्स चक्रा की शक्ति से मिलकर सोने और नीले रंग के मिश्रण में बदल गई थी। यह आग नहीं थी, यह एक प्लाज्मा आधारित चक्रा सुनामी थी। ज्वालाओं की यह सुनामी लगभग 100 मीटर तक फैली। ओरोचिमारू, जो सब्स्टिट्यूशन jutsu से बच निकला था, उस लहर की गर्मी से बुरी तरह झुलस गया। एक ही jutsu में उसे अपनी स्किन शेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा, जो यह दर्शाता था कि उसका शरीर पूरी तरह से भस्म होने के कगार पर था। जैसे ही ओरोचिमारू नए शरीर में थोड़ा संभला, नारुतो ने एक रासेन शूरिकेन को चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन यह रासेन शूरिकेन उससे बहुत अलग था, जिसे उसने डेइडारा पर इस्तेमाल किया था। इसका कोर अब शुद्ध सफेद हो गया था और इसके किनारे सोने के रंग के थे, जो किसी सोलर फ्लेयर की तरह फड़फड़ा रहे थे। यह इतना तीव्र था कि इसके टकराने से पहले ही हवा में हजारों चीखती हुई विंड्स की आवाजें आ रही थीं। नरूटो ने उसे ओरोचिमारू पर फेंक दिया। ओरोचिमारू ने तुरंत अपनी रक्षा के लिए ट्रिपल राशोमोन गेट्स समन किए। ओरोचिमारू, हड़बड़ी में, इसे रोकने के लिए 3 द्वार ही काफी होंगे। लेकिन नारुतो की सोलर रासेन शूरिकेन ने तीनों विशाल दरवाजों को कांच की तरह तोड़ दिया। जब जुत्सु जमीन से टकराया, तो वहां एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसने रेगिस्तान में लगभग एक पूरे गांव जितना गहरा गड्ढा बना दिया। विनाशकारी हमले के बाद धूल का गुब्बार छोटा। ओरोचिमारू अब अपनी व्हाइट स्नेक, सफेद सांप के रूप में था, जो बुरी तरह घायल था,
लेकिन पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। ओरोचिमारू फुसफुसाते हुए, अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो मेरा खेल आज खत्म है। नारुतो ने अब अपनी पूरी उजुमाकी सीलिंग मास्टरी और पंच तत्वों के ज्ञान का उपयोग किया। यह अब रॉ पावर का नहीं, बल्कि रणनीति का युद्ध था। ओरोचिमारू नारुतो के विंड बुलेट से बच रहा था। तभी नारुतो ने तुरंत अर्थ स्टाइल का उपयोग करके ओरोचिमारू को एक छोटे से क्षेत्र में कैद करने की कोशिश की। नारुतो के एक क्लोन ने तुरंत ओरोचिमारू के पास जाकर सीलिंग जूत्सु का उपयोग किया, जिससे उसकी सांप की गति कुछ हद तक कम हो गई। नारुतो ने अपने हाथों में विंड चक्रा से एक ब्लेड बनाई और सीधे ओरोचिमारू पर चार्ज कर दिया। ओरोचिमारू ने जवाब में 1000 स्नेक्स समन किए, जिन्हें नारुतो ने एक ही बार में टुकड़ों में काट दिया। ओरोचिमारू ने एक दो मुंह वाला सांप समन किया। नारुतो ने तुरंत अर्थ स्टाइल डार्क स्वॉम्प जुत्सु का उपयोग किया, जिसने पूरे क्षेत्र को दलदल में बदल दिया। सांप को फायर स्टाइल से जलाने के बाद ओरोचिमारू दलदल से जैसे ही बाहर आया, नारुतो के अर्थ स्टाइल पिलर ट्रैप ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। फंसे हुए ओरोचिमारू पर नारुतो ने उजुमाकी सीलिंग जुत्सु से उसके चक्र को ब्लॉक कर दिया और फिर लाइटनिंग स्टाइल 16 पिलर्स बाइंड से उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। नारुतो ने एक विशाल टोड को समन किया। टोड ने ओरोचिमारू और उसके सभी बेहोश सबऑर्डिनेट्स कबूटो, साउंड 4 को अपने मुंह में पकड़ लिया। इन्हें कोनोहा ले जाया जाना था। इतनी देर तक लड़ने के बाद नारुतो बुरी तरह थक चुका था। वह आयरन सोलर फॉक्स क्लोक धीरे धीरे फीका पड़ गया और वह जमीन पर बैठ गया। सस्के, सकुरा और लेडी चियो उसके पास आए। सस्के चुपचाप खड़ा रहा। वह नारुतो की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसे लगा कि वह नारुतो के सामने एक जेनिन से भी कम है। नारुतो की ताकत अब एक साधारण निंजा के दायरे से बाहर थी। लेडी चियो, तुमने जो कुछ किया वह अविश्वसनीय था। नरूटो कुन, तुमने अपनी जान खतरे में डाली गारा के लिए। लेडी चियो, तुम गारा को अपना दोस्त क्यों मानते हो और तुमने हमें फैमिली क्यों कहा? नारुतो ने अपने चोटिल हाथ को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द और शांति दोनों थी। नारुतो, हर किसी को दोस्त बनाने और एक साथ मिलजुल कर रहने का हक है। गारा को बिल्कुल मेरी तरह ही ट्रीट किया गया है, बस इसलिए कि वह एक जिनचुरिकी है। हम में से किसी ने भी नहीं चाहा था कि वह जिनचुरिकी बने। दर्द हमें तोड़ता है, लेकिन दोस्ती हमें ठीक करती है। और जो लोग आपके दर्द को समझते हैं, वही आपकी फैमिली होते हैं। सस्के बस चुपचाप नारुतो को देखता रहा। उसके मन में जलन थी, लेकिन एक गहरा गर्व भी था कि उसका दोस्त इतना शक्तिशाली था और अब उसके साथ खड़ा था। गांव में रिपोर्ट और राजनीतिक उथल-पुथल सैंड विलेज में गारा को सौंपकर टीम गाई, गई, नेजी, टेंटेन, रॉकली उन्हें वहां मिले। उन्होंने युद्ध के मैदान का भयानक हाल देखा। रासेन शूरिकेन से बना विशाल गड्ढा देखकर उनके पसीने छूट गए। साकुरा और लेडी चियो ने उन्हें लड़ाई की पूरी कहानी बताई। कोनोहा लौटने पर ककाशी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। नारुतो इतना थक चुका था कि उसने ओरोचिमारू को पकड़ने वाले टोड को जिराइया को सौंप दिया और सीधे अपने घर जाकर सो गया। जब त्सुनाडे और फिर सकुरा और सस्के ने काउंसिल को पूरी रिपोर्ट दी, तो सबकी आंखें खुली रह गईं। एक चुनीन ने अकात्सुकी के 2 एस रैंक सदस्यों, एक की मौत और भगोड़े एस रैंक शिनोबी ओरोचिमारू और उसके 4 सबऑर्डिनेट्स को अकेले ही हरा दिया था। डांजो के मन में अब एक ही ख्याल था, नारुतो को किसी भी तरह मैनिपुलेट करके या रूट में शामिल करके नियंत्रित करना। हिरुजेन सरुतोबी ने डैंजो की भावनाओं को तुरंत भांप लिया। हिरुजेन शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में, नारुतो, अब कोई वेपन नहीं है डांजो, वह एक शिनोबी है। मुझे लगता है कि इस बात को सभी को समझ लेना चाहिए। अगर किसी ने भी नारुतो के रास्ते में आने की सोची, तो उन्हें ओरोचिमारू और अकात्सुकी के उन 2 सदस्यों की हुई हालत का उदाहरण याद रखना चाहिए। फोर्थ होकागे का संकल्प अब हमारे सामने खड़ा है। उसे कोई नहीं रोक सकता। हिरुजिन की धमकी इनडायरेक्ट थी, लेकिन उससे काउंसिल में सन्नाटा छा गया।
नारुतो की असाधारण जीत ने कोनोहा की राजनीतिक जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगली वीडियो में देखेंगे आगे नारुतो उजुमाकी की कहानी क्या मोड़ लेती है। धन्यवाद।